प्राणि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। अनवाये प्रभु तीनु भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष सहस सत सकहि न गाई। शास्त्री जी, पांडे जी और राम कथा के रसिक बंधु, भक्तिमती देवियों, कुछ समय के लिए हम लोग एकाग्र और शांति से राम राज्य की स्थापना में श्री भरत की भूमिका पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर आसीन होने से पहले श्री भरत को स्नान कराते हैं, उनकी जटाओं को सुलझाते हैं। मानो इसके पीछे प्रभु की यही भावना थी कि भले ही अयोध्या के सिंहासन पर मैं बैठ रहा हूं और भले ही इस राज्य का नाम राम राज्य के रूप में प्रचलित हो, पर वस्तुतः राम राज्य की स्थापना में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो भूमिका निश्चित रूप से श्री भरत की। और जब गहराई से विचार करके देखते हैं और इस संदर्भ में कि श्री राम का राज्य पारंपरिक राज्यों की तरह व्यवस्था का राज्य नहीं है, राम राज्य तो एक ऐसा समग्र राज्य है कि जिसमें अंतर और बाह्य जीवन में व्यक्ति और समाज में पूर्ण परिवर्तन हो जाए और बहिरंग व्यवस्था की आवश्यकता कम होते होते अंत में शासन के लिए किसी बहिरंग व्यवस्था की आवश्यकता शेष न रहे। इसीलिए कल से इस दृष्टि से देखें कि महाराज श्री दशरथ की मान्यता ये थी कि राम राज्य की स्थापना कल होगी, पर अगर श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया जाता तो एक बड़ी विचित्र विडंबना सामने आती, और वो ये थी कि जैसे अयोध्या के सिंहासन पर एक और महाराज श्री दशरथ बैठे हुए थे और लंका के सिंहासन पर दशमुख बैठा हुआ था, और ये विडंबना जो है ये हम सबके जीवन का सत्य है। रामचरितमानस में कहीं तो ये कहा गया है कि सारे संसार पर रावण का शासन था, और कहीं ये कहा गया कि महाराज दशरथ उस समय के चक्रवर्ती सम्राट। तो साधारणतया कभी कभी पढ़ने वालों के मन में एक विचित्र विभ्रम उत्पन्न होता है कि चक्रवर्ती सम्राट तो एक ही होता है, तो या तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए कि रावण चक्रवर्ती सम्राट है, तो उसके लिए भी वे कहते हैं मंडली कुमारी रावण राज करे निज वंश, और दशरथ जी के लिए भी इसी बात का प्रयोग करते हैं ससुर चक्रवई कौशल राम। तो वैरंग जगत में एक ही समय दो चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकते, पर अगर हम लोग अपने आंतरिक जीवन पर दृष्टि डालें और ये विचार करें कि हमारे जीवन पर किसका राज्य है, हमारा जीवन किसके द्वारा संचालित हो रहा है, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर किसका शासन है, तो यही उत्तर मिले कि कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों के जीवन में
हमारे जीवन पर दशरथ का शासन है। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं नहीं, हमारे जीवन पर तो दशमुख का शासन है। इसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर का राज्य जो होगा वो तो समग्र राज्य होगा, का वो राज्य जो है केवल विकल्प के रूप में का एक द्वंद्व के रूप में उस राज्य की स्थापना नहीं हुई। इसलिए वस्तुतः राम राज्य की स्थापना तब हुई, मैं आशा करता हूं विषय गंभीर होते हुए भी आप एकाग्रता से सुनेंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे। और वो ये है कि एक ओर अयोध्या में राक्षस और राक्षसों का राज्य है, और दूसरी एक ओर लंका में राक्षसों का राज्य और राक्षस, और दूसरी ओर अयोध्या में दिखाई देता है कि यहाँ तो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े सच्चरित्र व्यक्ति हैं, लेकिन गहराई से बैठ करके देखें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि लंका में जो दोष बड़े व्यापक रूप में खुले हुए दिखाई देते हैं, अयोध्या में भी छिपे हुए वो दोष कहीं न कहीं विद्यमान। और ऐसी स्थिति में राम राज्य की स्थापना तब होगी जब एक ओर लंका के राक्षसों का, दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश, पर उसके साथ साथ अयोध्या में जो छिपे हुए दुर्गुण हैं, अयोध्या में जो छिपी हुई कमियां हैं, जब तक उनका विनाश नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में अंतर और बाह्य परिवर्तन पूरा नहीं होगा। अब इसको दृष्टांत के रूप में मैं यूं कहूं कि आप जैसे देखेंगे कि रावण के चरित्र में और महाराज दशरथ के चरित्र में भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी एक दुर्बलता दोनों के चरित्र में। रावण गर्वपूर्वक को उस दुर्बलता को, उस बुराई को स्वीकार किए हुए है, उसे दुर्बलता वो नहीं मानता है। रावण महान कामी, महाराज श्री दशरथ भले ही रावण के समान उन्मत्त कामी नहीं है, का भले ही उन्होंने रावण के समान का संसार की सुंदरी कन्याओं का वर्ण करके या छीन करके उन्हें अपने महल में नहीं रखा है, पर इतना होते हुए भी महाराज श्री दशरथ क्या इस काम विकार से पूरी तरह मुक्त है क्या? और तब आपको इसका स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि रावण के जीवन में जो काम अत्यंत उल्वण रूप में, उग्र रूप में दिखाई देता है, महाराज श्री दशरथ के चरित्र में भी कामजन्य दुर्बलता विद्यमान। और अगर आप देखेंगे तो राम राज्य की स्थापना में जो मुख्य बाधा बनी, उन बाधाओं में से एक बाधा महाराज श्री दशरथ की ये जो सौंदर्य के प्रति आसक्ति है, वो आसक्ति, और वो आसक्ति इसी रूप में प्रकट होती है कि महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि कल अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम को बैठना है, और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने संदेश भेजा कि कल राम को सिंहासन पर बैठना है, तो आप जा करके उनको ये बताइए कि आज का दिन कितने संयम पूर्वक जिसको सिंहासन पर बैठना है उसको कैसे व्रत करना चाहिए, क्या भोजन लेना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा थी कि राजा जो सिंहासन पर बैठने वाला है उसके पहले दिन उसका जीवन बड़ा संयमित रूप में, उस रूप में आवे कि वो सिंहासन पर बैठने का उपयुक्त अधिकारी दे। और गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि राम करो सब संयम आदि, राघवेंद्र तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने का निर्णय किया है, तुम आज का दिन संयम से व्यतीत करो। पर आप विचार करके देखिए, अयोध्या के सिंहासन पर जो बैठने जा रहा है, अगर उसको अपना दिन संयम पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, तो क्या जो राम राज्य की स्थापना के लिए व्यग्र है और जो कल श्री राम को सिंहासन पर बैठा करके राम राज्य का संस्थापक बनना चाहता है, क्या उसको अपने जीवन में संयम की आवश्यकता नहीं? बल्कि यजमान को तो और भी संयमित होना चाहिए। जब भी कोई व्रत पूजा यज्ञ होता है तो उसमें यजमान के लिए तो बड़े विधान। तो इसका अर्थ है कि महाराज श्री दशरथ को अपने जीवन में भी संयम स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कैकेयी जी के महल में रात्रि व्यतीत करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं।
महाराज दशरथ उस रात्रि को किसी महल में जाए बिना ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक व्यतीत कर सकते थे। पर महाराज श्री दशरथ एक और कल प्रातःकाल राम राज्य की स्थापना करेंगे और कल आज के दिन के प्रकाश में ये निर्णय हुआ और कल के राज्य दिन के प्रकाश में राम राज्य बनेगा। पर प्रकाश के बीच में एक अंधकार भरी रात्रि और वही रात्रि जो है, उस रात्रि में महाराज श्री दशरथ जो सत्संकल्प पहले दिन उठा जिसे दूसरे दिन पूरा करना, उस सत्संकल्प के लिए एक अंतराल में अंधकार भरी रात्रि और ये जो अंधकार भरी रात्रि है यही तो बड़े सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन महाराज श्री दशरथ कैकेयी के सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त हैं कि उस रात्रि के में भी उनके मन में रानी के महल में जाने की इच्छा आई और उसमें भी मर्यादा के अनुकूल अगर रानी के महल में जाना चाहिए तो बड़ी महारानी कौशल्या, पर उनकी आसक्ति उनको कैकेयी के महल की ओर खींच करके ले जाती है और वहां जाकर के महाराज दशरथ जो भाषा बोलते हैं वो तो उनके चरित्र और मर्यादा के अनुकूल नहीं, वो तो एक कामी व्यक्ति की भाषा है, अमर्यादित व्यक्ति की भाषा है। जब वो कैकेयी को कई इसका सांकेतिक अर्थ ये है, सूत्र ये है कि रावण के चरित्र में वो दुर्बलता भीषण रूप में विद्यमान है, पर महाराज दशरथ के चरित्र में भी उसके बीज विद्यमान है, उसके संस्कार विद्यमान है, इतने महान होते हुए। और जब वे कैकेयी जी के महल में जाते हैं तो उन्हें समाचार दिया जाता है कि वे कोप भवन में बैठी हुई। महाराज दशरथ को अभी लौट आना चाहिए पर वे नहीं लौटे। यहाँ सांकेतिक सूत्र क्या है? महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में काम की आसक्ति का संस्कार, संग सब भयम उठा विमल वंश यह अनुचित एक बंध बिहारी बड़े अभिषेक। और उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अभिप्राय यह है, यही रामराज्य इसी अर्थ में धर्म राज्य से अलग है। अधर्म राज्य का अभिप्राय यह है कि जहां पर व्यक्ति अपनी वस्तु पर तो अधिकार के ही रहता है, दूसरों की वस्तु पर भी अधिकार करने में संकोच नहीं करता। जैसी प्रवृत्ति रावण की है। रावण जब लंका को देखता है तो लंका उसका नगर नहीं है। उसके ज्येष्ठ भ्राता कुबेर के यक्ष वहां पर निवास करते हैं और उस लंका को देखते ही रावण के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि स्वर्णमयी लंका पर मैं अधिकार करूं। और वो सेना लेकर के आता है, उसकी सेना को देख करके यक्ष भाग जाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से रावण उस स्वर्णमयी लंका पर अधिकार कर देता है। यहां तक कि अपने भाई कुबेर के पास जब उसने सुना कि पुष्पक विमान है तो कुबेर के ऊपर भी आक्रमण करके उनसे पुष्पक विमान छीन ले आता है। ये जो क्रियाएं हैं यही अधर्म की प्रवृत्ति है। यहाँ पर व्यक्ति दूसरों की वस्तु को भी बलपूर्वक अन्याय पूर्वक, चाहे वो अपना ज्येष्ठ भ्राता ही क्यों न हो, तो छीन लेने में संकोच का अनुभव नहीं करता। यही अधर्म राज्य है और यही अधर्म की प्रवृत्ति है। और धर्म की प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है? धर्म राज्य का अर्थ है कि जहां पर हम दूसरों के अधिकार का भी आदर करें और अपनी वस्तु को भी हम धर्म पूर्वक अपना मान करके स्वीकार करें। तो ये रावण राज्य, लंका का राज्य तो अधर्म राज्य है। महाराज दशरथ का राज्य जो है, राज्य जो था वो धर्म राज्य था। लेकिन जिसे राम राज्य कहते हैं उस राम राज्य का चिंतन क्या है? का वस्तुतः धर्म से भी ऊपर उठ करके जहां पर अधिकार और पाने के स्थान पर दूसरों को देने की वृत्ति है, छोटों को सुखी करने की वृत्ति है, कि जहां पर व्यक्ति अपने बड़प्पन के लिए व्यग्र है, तो वो तो एक भौतिक राज्य है, सांसारिक राज्य। पर जहां दूसरे को छोटे से बड़ा बनाने की व्यग्रता है, छोटे से बड़ा बनाने की इच्छा है, तो वही सच्चे अर्थों में जहां पाने की नहीं देने की वृत्ति है, जहां छोटे को बड़ा बनाने की वृत्ति है, जब इसके आधार पर ये नहीं कि धर्म ने अगर इस वस्तु को मुझे दिया है
तो उससे ले लेना ही चाहिए। यही धर्म की मर्यादा है। भगवान का ये जो चिंतन था, यही चिंतन उनके प्रत्येक कार्य में दृष्टिगोचर हो रहा है। का भगवान श्री अरविंद के इस चिंतन में और तर्क की तो बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायालय में जहां पर अधिकार के लिए संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, और दोनों ओर के जो वकील होते हैं वो बढ़िया से बढ़िया तर्क के द्वारा जो जिसकी ओर से वे गए हैं न्यायालय में, उसके पक्ष का समर्थन करते हैं और प्रतिपक्षी के तर्क का खंडन करते हैं। तो इस तरह से तर्क के द्वारा या धर्मशास्त्र के उदाहरण दे करके तो अपने स्वार्थ का समर्थन करना अत्यंत सरल है, और ये तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति। लेकिन मूल सूत्र ये है कि हमारी जो धर्म की व्याख्या है, और यहीं पर श्री भरत और श्री राम में साम्य दिखाई देगा। का भगवान श्री राघवेंद्र और श्री भरत ने धर्म की जो व्याख्या की, का उसमें लगता है कि दोनों में परस्पर भिन्नता, पर अंतरंग में बैठ करके देखें तो उसका सूत्र यही है कि भगवान राम के चिंतन के मूल में जो विचार है, वही विचार श्री भरत के चिंतन में भी विद्यमान है। और वो क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष ये बात कही गई कि ये सूर्यवंश की परंपरा है, पिताजी का आदेश है। गुरु वशिष्ठ स्वयं आकर के श्री राम को ये सूचना देकर के जाते हैं। तो ये तो बड़ा सरल सा तर्क था कि भगवान श्री राघवेंद्र ये कहते या सोचते, वे गुरु वशिष्ठ से कह सकते थे केवल दिखावा करने के लिए, जैसा कि बहुधा औपचारिक रूप से लोग दिखावा किया करते हैं। आज भी ऐसी परंपरा है कि जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो लोग विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि मैं तो इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर गुरुजनों का आदेश, बड़ों का आदेश टालना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं स्वीकार कर ले रहा हूं। और इस तरह से हम अपने स्वार्थ के समर्थन में गुरुजनों के आदेश को जोड़ देते हैं। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र को ये तर्क प्रभावित नहीं करता कि गुरु वशिष्ठ ने कह दिया या पिताजी ने आदेश भेज दिया या न जाने कितने वर्षों से परंपरा बनी हुई है। तो कई लोग क्या करते हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ अगर आप ये समझते हैं कि जो समाज में प्रचलित मान्यताएं थी, उन प्रचलित मान्यताओं को श्री राम ने अपने चरित्र में स्वीकार कर लिया, तो मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि उस अर्थ में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। पर अगर आप ये मान करके चले कि श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा जो क्रिया, जो चरित्र का रूप प्रस्तुत किया, वही वास्तविक मर्यादा है, बस अगर इस दृष्टि से आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो तो सचमुच भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। आप गहराई से विचार करके देखिए, भगवान श्री राघवेंद्र ने तो उस समाज की जो प्रचलित बहुत बड़ी बड़ी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को भगवान श्री राम ने स्वीकार नहीं किया। स्वयं उनके पिता ने बहुविवाह किए थे, प्राचीन काल में बहुविवाह की परंपरा थी। स्वयं दशरथ की भी 700 रानियों का वर्णन गोस्वामी जी ने का बर्बे रामायण में किया। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने तो ये नहीं माना कि अगर ये बहुविवाह की परंपरा बड़ी पुरानी है तो मर्यादा के रक्षण के नाते हम भी बहुविवाह स्वीकार कर लें। और इसी प्रकार से का भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष का जब यह प्रस्ताव आता है कि कल उन्हें अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उस समय भी ये स्वीकार नहीं किया कि सूर्य, भले ही उन्होंने खंडन नहीं किया, क्योंकि ये भगवान राम के चरित्र की अपनी एक शैली है कि वे जो परिवर्तन लाते हैं, उस परिवर्तन की पद्धति भी इतनी मधुर है कि उस परिवर्तन की पद्धति में खंडन की प्रवृत्ति या उस पर प्रहार करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं। गुरु वशिष्ठ ने जब भगवान राम को सूचना दी कि कल युवराज प्राप्त होने वाला है, सुने, तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से कोई तर्क वितर्क किया हो, कोई विवाद किया। का भगवान श्री राघवेंद्र ने चुप मौन रह करके न तो हाँ किया न किया, गुरु वशिष्ठ आदेश और उपदेश देकर के चले गए, भगवान राम चुप रहे। पर चुप रहने के बाद का भगवान श्री राघवेंद्र एकांत क्षणों में
उस प्रश्न पर गहराई से जो विचार कर रहे हैं, भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं अगर ये पुरानी परंपरा भी है तो ये परंपरा अनुचित। और अनुचित क्यों है? तो भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं राज्य तो छोटे को दिया जाना चाहिए, परंपरा ये उचित है बड़े को नहीं दिया जाना चाहिए। और तर्क कितना सुंदर भगवान राम से पूछा गया कि महाराज आप ये क्यों कहते हैं कि सूर्य वंश की ये परंपरा बड़ी अनुचित है? तो प्रभु ने यही कहा कि जब इस वंश के आदि पुरुष सूर्य है तो सूर्य की जो जीवन पद्धति हो वही तो उस वंश में जन्म लेने वालों को स्वीकार करना चाहिए। और जब सूर्य वंश में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो सूर्य की ओर दृष्टि डाले तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सूर्य ने आज तक प्रकाश देने में बड़े और छोटे का भेद नहीं किया कि जो बड़ा है उसे अधिक प्रकाश में दे दूं और जो छोटा है उसे मैं कम प्रकाश दूं, बल्कि गहराई से विचार करके देखें तो सूर्य का प्रकाश बड़े महल में रहने वाले व्यक्ति को देर से मिलता है, बाहर रहने वाले छोटे व्यक्ति को तो सूर्य का प्रकाश और पहले मिलता है। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह है कि यदि सूर्य प्रकाश देने में छोटों को अधिक महत्व देता है तो उस वंश की तो परंपरा यही होनी चाहिए थी कि यहाँ तक भी छोटों को महत्व दिया जाए। और ये छोटों को महत्व देने की जो पद्धति है कब वो भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में आज से अंत तक उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में परिलक्षित होती। गंगा के किनारे जब भगवान श्री राम जाकर खड़े हुए और उन्होंने केवट से नाव लाने के लिए कहा, ये केवट मेरी दृष्टि में राम राज्य का प्रथम नागरिक जो था वो यही केवट, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने वनगमन को देश निकाले के रूप में नहीं देखा। जब वे कौशल्या अम्बा के पास गए उस समय तक कौशल्या अम्बा को ज्ञात नहीं था कि श्री राम को वन जाने का आदेश दिया गया है और वो बड़े वात्सल्य भर में बड़े भरे स्वर में श्री राम से कहती है कि राघवेंद्र तुम स्नान करके कुछ फलाहार कर लो तो पिताजी के पास जाना, भाई बड़ी बार जाई बड़ी मैया, पितृ समुद्र सब जायो भैया, भाई बड़ी बार जाई बड़ी मैया। भगवान राम ने कहा माँ मैं आपको एक समाचार देने के लिए आया हूँ, बड़ी आपको एक बड़ा सुखद समाचार देने के लिए आया हूँ। क्या? कि पिताजी ने कल तक तो निर्णय किया था कि मुझे युवराज बना देंगे, पर आज उनका विचार बदल गया और उन्होंने युवराज के स्थान पर मुझे सीधे राजा बना दिया। आश्चर्य है बापू, तो क्या महाराज सिंहासन छोड़ करके बल में जाने वाले हैं क्या? प्राचीन परंपरा ये थी राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके बल में तपस्या के लिए चला जाता था। भगवान राम ने कहा ना, पिताजी तो अयोध्या में ही रहेंगे, पर पिताजी ने यहाँ के राज्य का उत्तराधिकार भरत को दिया है और पिताजी ने राज्य का बंटवारा करते हुए मुझे जंगल का राज्य दिया। भगवान श्री राम के बाद आपने पढ़े होंगे, भगवान राम कहते हैं पिताजी ने मुझे कानन राज्य, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। कौशल्या जी बड़ी चकित थे, आज तक मैंने नहीं सुना कि जंगल का भी राज्य होता है। भगवान राम और भी आगे स्पष्ट कर देते हैं, माँ अगर आज तक तो व्यक्ति को नगर का राजा बनाया गया तो ये बहुत बढ़िया परंपरा नहीं है। पिताजी ने इस परंपरा को बदल करके बहुत अच्छा किया और भगवान राम कहते हैं पिताजी ने मुझे उस जंगल का राज्य दिया है जहां पर मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता, जहां सब पिताजी ने मुझे कानन राजू, जहां सब भात मोर बड़का जी। भगवान राम का चरित्र दर्शन क्या कि पिताजी के मन में राम राज्य की जो पारंपरिक कल्पना थी वो तो पारंपरिक कल्पना ये थी कि जय पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र के राजपद की घोषणा कर देता था और समय आने पर ज्येष्ठ पुत्र जो है वो राजा बन जाता है। तो महाराज दशरथ भी इसी परंपरा की दृष्टि से विचार कर रहे थे। राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े गुणवान हैं, युवराज बनेंगे और बाद में राजा बनेंगे, बस राम राज्य हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कल भी आपसे कहा था कि राम राज्य राजा के सिंहासन पर बैठने से नहीं होता। सिंहासन पर तो कई पद्धतियों से व्यक्ति बैठ सकता है और बैठ जाते हैं। वस्तुतः सिंहासन के स्थान पर जब तक व्यक्ति के हृदय के सिंहासन पर भगवान आसीन नहीं होते, राजा आसीन नहीं होता, तब तक जब तक श्री राम हृदय में आसीन नहीं होते हैं तब तक सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना
नहीं होती। तो वस्तुतः भगवान श्री राघवेंद्र ने ये माना, इसलिए उन्होंने कैकेयी जी को जो धन्यवाद दिया, उनके प्रति जो अभिनंदन किया, उसमें यही तो था। जब कैकेयी जी ने बुला करके उनको ये सूचना दी कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं, एक वरदान ये है कि भारत को राज्य, और दूसरा वरदान मैंने मांगा है कि वनवास, तो भगवान राम के पास बहुत बढ़िया उपाय क्या। देखिए, कैकेयी जी ने वरदान मांगने में पहला वरदान मांगा था भारत को राज्य, और दूसरा वरदान मांगा था श्री राम का वनवास। तो अगर इसी क्रम से उस वरदान का पालन किया जाता कि पहले भारत को बुला करके राज्य देने की चेष्टा की जाती और बाद में भगवान राम को वन भेजा जाता, तो ये सारी झंझट ही समाप्त हो जाती। क्योंकि भारत आ जाते तो लोग सिंहासन स्वीकार करते, न प्रभु को बन जाने देते। लेकिन प्रभु ने मर्यादा का बड़ा सुंदर अर्थ किया। किसी ने प्रभु से पूछा कि जब पिताजी ने दूसरी आज्ञा बन जाने की दी है और पहली आज्ञा भारत के राज्य की दी है, तो आप भारत के आने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते हैं कि भारत आने और सिंहासन पर बैठ जाए, और उनके सिंहासन पर बैठने के बाद आप बन चले जाइएगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा ना, वो जानते थे अगर भारत आ जाएंगे तो फिर किसी तरह से मैं बन नहीं जा पाऊंगा। पर तर्क कितना बढ़िया सुंदर किया भगवान राम ने कहा, ये 2 वरदान क्या है, ये तो राज्य का बंटवारा है। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और भारत को अयोध्या का राज्य दिया है, तो मर्यादा यही उचित है कि पहले बड़ा राजा बन जाए फिर छोटा बने। तो मैं पहले चला जाता हूं जिससे वो मर्यादा बची रहे और मैं पहले राजा बन जाऊं। वस्तुतः उद्देश्य तो दूसरा, लेकिन वो कहते यही है कि उनकी मान्यता यही है कि ना मैं तो राजा हूं, पिताजी ने जो जंगल का राज्य दिया है तो मैं निश्चित रूप से मुझे पहले ही चले जाना चाहिए। और भगवान राम जब बन जाते हैं तो देश निकाला मान करके नहीं, पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है का ये मान करके ही का उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। और यदि मुझसे कोई पूछे कि भगवान राम जिस राज्य के विषय में कौशल्या जी को सूचना देते हैं, दशरथ के राज्य की और भगवान राम के राज्य की कोई सीमा रेखा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो गंगा का किनारा था, यही वो सीमा रेखा। गंगा के किनारे के पहले जो राज्य है वो दशरथ राज्य है, और गंगा के किनारे से जो राज्य प्रारंभ होता है वही राम राज्य।